नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डिफेंस पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र भरने का समय सीमा बढ़कर फरवरी 2023 हो चुका है। ये खबर शायद आप सब तक पहुंच गई होगी दोस्तों, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। तो डिफेंस पेंशनर्स के कौन सा वो कैटेगरी है जिनको ये लागू है और किन को ये लागू नहीं है, इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि अगर ये जानकारी आपको ना हो तो हो सकता है आप गलतफहमी में रहें और ये सोचकर बैठें कि आपको बढ़ोतरी, समय की जो बढ़ोतरी हुई है वो लागू ना हो, और आप भी ये सोचकर बैठें कि आपको भी लागू है और कहीं अपना पेंशन ना बंद करवा लें। तो इस विषय में बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ जो मैं स्टेटस जो जीवन प्रमाण पत्र का होता है, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, उसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, आप सबको पता है कि सीजीडीए ने 28 नवंबर 2022 को एक लेटर निकाला, जिसका आधार था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर, और उसी लेटर के बेस पे सीजीडीए ने जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका पेंशन ना रोकने का फरमान जो है जारी किया है बैंकों को और स्पर्श को, ताकि आने वाले 28 फरवरी 2023 तक जो है डिफेंस पेंशनर्स का पेंशन ना रुके। लेकिन ये जो समय की बढ़ोतरी है, ये जो 3 महीने का पेंशन कंटिन्यू रखने का आदेश है, ये उनके लिए लागू है जो स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं। यानी कि जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, उनका समय का बढ़ोतरी नहीं हुआ है इस लेटर के मुताबिक। तो जिनका भी समय का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, मैं आशा करता हूं कि उनमें से सभी ने अपना जीवन प्रमाण पत्र समय से, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक भर दिया होगा। अगर किसी का छूट गया है तो वो भी अर्जेंटली, बिल्कुल प्रायोरिटी, बिना समय गवाए भर दीजिए। दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं, आप सबको एक चीज बता दूं कि जितने लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र भरा है उनमें से बहुत लोगों का कंप्लीटेड हो गया, किसी का इन प्रोग्रेस है, किसी का पेंडिंग है। तो आपने जीवन प्रमाण पत्र जो भरना था, जो कैटेगरीज थे वो कई सारे थे दोस्तों। अगर आप स्पर्श में माइग्रेटेड हैं तो आपने या तो स्पर्श के अंदर से दो तरीके से जीवन प्रमाण पत्र भरने थे, एक डिजिटल, एक मैनुअल। और डिजिटल में आपका जो वही या तो फेस रिकॉग्निशन या तो फिर आपका फिंगर स्कैनिंग से होना था। तो जो ऑनलाइन सिस्टम था, जो डिजिटल सिस्टम था, उसमें आपने जो है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको सिलेक्ट करना था, डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद, और जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो है वो सिलेक्ट करना था। मैं अभी स्पर्श में माइग्रेटेड लोगों के बारे में बोल रहा हूं दोस्तों। तो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो है उन्होंने सिलेक्ट करना था स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। उसके बाद दोस्तों, जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। जिन्होंने अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, उनका स्पर्श में माइग्रेशन तो नहीं हुआ था, बैंक से ही ले रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन कर दिया तो उनको जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है सिलेक्ट करना था डिफेंस जॉइंट सीडीए एएफ सुब्रोतो पार्क, ये एयरफोर्स वालों के लिए, और डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद ये आर्मी वालों के लिए, और डिफेंस पीसीडीए पी मुंबई ये नेवी वालों के लिए। आगे पीडीए यानी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, अपना जो भी कंसर्न बैंक आपका जो सीपीपीसी है उसको सिलेक्ट करना था। तो ये था डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दोस्तों, जो बैंक में जाके जिन्होंने सबमिट किया उनका तो बैंक का ही फॉर्मेट था, पहले से जो चला आया फॉर्मेट था वही था। लेकिन जिन्होंने स्पर्श से सबमिट किया है उनका स्पर्श से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना था, उसको साइन कराना था, फिर उसी को जो है अपलोड कराना था स्पर्श के आईडी के अंदर से ही। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी और ने डाउनलोड किया है वह लाइफ सर्टिफिकेट, अगर गलती से आपने फोटोकॉपी करके उसी को भर के सबमिट कर दिया तो वो गलत है, क्योंकि उस लाइफ सर्टिफिकेट में एक जो है नंबर जनरेट हुआ होता है, जो कि सिर्फ आपका नंबर होता है, जिसने डाउनलोड किया उसका नंबर होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे किया है तो वो गलत है। और साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन करने के लिए बहुत सारे जो सेंटर्स लगे थे, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स थे वो थे, या तो डीपीडीओस थे, या तो फिर जो बैंक के जो सर्विस सेंटर्स थे, जैसे कि एसबीआई में, पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, या कोटक महिंद्रा बैंक में, इतने बैंकों में भी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो है सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स लगे हुए थे दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अलावा भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने बहुत सारे कैंप्स लगाए थे, शायद उन कैंपों में जाकर के भी आप लोगों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र भर दिया होगा। लेकिन जितने भी डिफेंस पेंशनर्स जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, उनमें से अगर किसी ने भी नहीं भरा है तो अभी भी उनके पास समय है,
वो भरिए। अगर आपका आधार अपडेट हो पाता है स्पर्श में तो डिजिटल भरिए, और अगर नहीं हो पाता है तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, उसी को साइन कराइए और उसको अपलोड कर दीजिए। क्योंकि समय होने की वजह से अगर उसमें प्रोसेसिंग में 15-20 दिन 1 महीना लग भी जाता है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है डिफेंस पेंशनर्स जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए 28 फरवरी 2023 तक का टाइम हो गया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताना चाहता था दोस्तों कि आपने अगर सबमिशन नहीं किया है तो कर दीजिए, और जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है उनका तो जो है 30 नवंबर 2022 तक करना ही था। आगे जो अगर आपका अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, मान लीजिए आपका अगर स्टेटस में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो कुछ दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय बढ़ गया है, तो कुछ दिन वेट करके आप अपना स्टेटस चेक कीजिए। जिनका कंप्लीटेड है और ड्यू डेट भी 2023 का हो चुका है तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका ड्यू डेट चेंज हो गया, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है या पेंडिंग दिखा रहा है, तो उनको कुछ दिन वेट कीजिए। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो आप एक बार जो पीसीडीए के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, या तो फिर हेल्पलाइन नंबर में भी बात करके अपना ये कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपका जीवन प्रमाण पत्र एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर इसी क्लैरिफिकेशन को लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।